हाय स्टूडेंट्स, मैं बतुल्ला जकी आपका एडू मीडिया में स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तो पिछले क्लास में डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की बात कर लिया था, उसके ड्रॉबैक पे बात कर लिया था। अब आइए एटम किसे कहते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन लिखें स्टूडेंट्स, आप पहले फास्ट लिखें। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction. Which can take part in a chemical reaction. क्या है एटम? क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है स्टूडेंट? पार्टिसिपेट करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट देखो, एक एटम की जो डायमीटर होती है ना, है ना, अप्रॉक्स होती है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। एक एटम की डायमीटर होती है 1 × 10⁻10 मीटर की। सबसे स्मॉल डायमीटर जो होता है स्टूडेंट वो किसका होता है? हाइड्रोजन का, सबसे छोटा होता है। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग कौन से माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को एटम को पढ़ सकते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत सारे पावरफुल माइक्रोस्कोप से एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। उसका नाम क्या है स्टूडेंट? लिख लें आप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, जिसको कहते हैं SEM। SEM से हम लोग क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और है इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM। ये दो माइक्रोस्कोप हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एटम्स के बारे में स्टडी कर पाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स, है ना। इंडिविजुअली एटम्स हम लोग स्टडी इसी से कर सकते हैं, इसी दो माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, है ना। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स का। सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स का, है ना स्टूडेंट। सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स में सबसे पहले स्टूडेंट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स पे आ जाए आप, ऑफ द एलिमेंट्स का। इसमें मसला ये था स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो क्या कहते हैं, कुछ डाल्टन ने भी पहले कुछ एलिमेंट्स का सिंबल उन्होंने कहा था। तो डाल्टन से अकॉर्डिंग जो सिंबल था स्टूडेंट वो कैसा था, देखिए। उन्होंने कहा लीड का सिंबल ऐसा होगा। लीड का सिंबल कैसा होगा स्टूडेंट? ऐसा होगा, है ना। गोल्ड के लिए उन्होंने कहा कि ये लो, ये हो गया गोल्ड, है ना, ऐसा ऐसा कर दो, ये हो गया गोल्ड, है ना। ये आपके हो गया क्या? गोल्ड। कहा ऑक्सीजन का, तो ये हो गया ऑक्सीजन, है ना, है ना। उसे हाइड्रोजन बोला तो ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे। अब सवाल ये था सर, आज लेते हैं 118 एलिमेंट्स को जानते हैं, 118 को ऐसे कैसे याद करना होगा? इसको ऐसे याद करेंगे, सर्किल के बीच में पॉइंट मतलब हाइड्रोजन, सर्किल ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस। साइंटिस्टों ने कहा नहीं सर, ये नहीं चल सकता, कुछ अच्छा सा तरीका हो। तो स्टूडेंट जॉन जैकब बिर्जेलियस यानी जे बिर्जेलियस ने, जो अभी हम लोग जो क्या कहते हैं सिंबल पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं की देन है ना, जॉन जैकब बिर्जेलियस की। तो उन्होंने, जॉन जैकब बिर्जेलियस ने कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आपके पास, उन सारे एलिमेंट्स के पहला लेटर को इस्तेमाल करो किसके लिए? सिंबल के लिए। हम जैसे देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट से इसका पहला लेटर जो होगा वो सिंबल हो जाएगा H। लोगों ने कहा सर हीलियम भी तो H से स्टार्ट होता है, आप क्या करें, है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है कि अगर कोई एलिमेंट्स का कोई 2 या 3 से एलिमेंट्स पहले से पहला लेटर सेम हो जाए, तो अगर एक में पहला यूज कर लिया तो दूसरे वाले में उसके बाद वाला यूज कर दो, हीलियम He हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरीके से कहा लोगों ने, अच्छा ठीक है सर, जैसे कार्बन के लिए आ जाइए, कार्बन का सिंबल C। तो लोगों ने कहा सर कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे? तो कोबाल्ट के लिए कहा CO लिखो। कहा ठीक है सर। तो कॉपर के लिए सर कॉपर भी CO से स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, कॉपर लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन में इसका मतलब होता है कपरम, इसका नाम है कपरम। तो CuPrum होता है ना, इसलिए इसका सिंबल हो जाता है Cu। ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम Ca, है ना। तो इन्होंने ही दिया, जिस तरह से आज तक यही सिंबल चल रहा है। ये किसकी देन है? जॉन जैकब बिर्जेलियस की। ओके स्टूडेंट्स, अब जाइए, उन्होंने कुछ आपको क्या कहते हैं लैटिन नेम भी दिया स्टूडेंट्स, है ना। उस लैटिन नेम्स को आपके पास होगा तो आप देख लें, है ना। तो यहाँ तक तो हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग कुछ लैटिन नेम्स के बारे में आप जान भी लें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसे देखिए सोडियम, लैटिन नेम होता है इसका नाइट्रियम। क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रियम, सिंबल Na, है ना। उसके बाद होता है पोटेशियम, लैटिन नेम होता है इसका कैलियम, सिंबल यूज करते हैं K। ओके स्टूडेंट, लीड,
है ना। लीड इसका लैटिन में होता है प्लम्बम, है ना। पीबी सिंबल होता है। कॉपर इसका लैटिन में होता है कपरम, सिंबल Cu। आयरन, है ना, इसका होता है फेरम, सिंबल Fe, है ना स्टूडेंट्स। मरकरी, मरकरी इसका होता है हाइड्रागैरम, हाइड्रागैरम, Hg। ओके स्टूडेंट, हाँ इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं आपके पास, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड ऑरम, Au, सिल्वर एडजेंटम, एडजेंटम Ag। ओके स्टूडेंट, ये सब आपके होते हैं लैटिन नेम्स। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, कोई भी पूछ सकता है सोडियम का लैटिन नेम, नाइट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, आप इसे याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट, तो हम लोग मॉलिक्यूल को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल होता क्या है स्टूडेंट, इस पर कि मॉलिक्यूल क्या है, देखिए डेफिनेशन स्टूडेंट। मॉलिक्यूल्स क्या होता है देखें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना। ये क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, मैटर का ये सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, लेकिन ये फ्री रहता है, एटम फ्री नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट, और मॉलिक्यूल फ्री रह सकता है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। स्टूडेंट, अब मॉलिक्यूल दो तरीके का होता है, मॉलिक्यूल दो तरीके होता है। एक होता है स्टूडेंट एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हुआ हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हो। जैसे देखिए O2 ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है। Cl2 SA O3, है ना, ये सब क्या स्टूडेंट एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है। दूसरा होता है स्टूडेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे क्या, लिखें, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, है ना। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख लें, है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कंटेन्स टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। कहना कि कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं जो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से बना हुआ हो, सो क्या कहते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। जैसे देखो H2O, CO2, CO, SO, है ना, ये सब क्या है स्टूडेंट आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल, जो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हुआ। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट एक होता है मॉलिक्यूल में होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। देखो जो मॉलिक्यूल एक एटम से, एक एटम तो मतलब जैसे हीलियम वगैरह जो है ना, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है, ये सब क्योंकि फ्री रहता है, नोबल गैसेस है, हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, ये सब आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि अगर ये सब फ्री रहता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर के बना हुआ, दो एटम से मिलकर के बना, जैसे देखो O2, Cl2, है ना, ये सब क्या है आपका स्टूडेंट N2, है ना, ये सब क्या स्टूडेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एक होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी जो तीन एटम से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम थ्री एटम्स, है। जैसे देखो O3, ये आपका क्या स्टूडेंट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। H2O, ये कितना तीन एटम है इसमें, है ना, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। उसी तरीके से आगे स्टूडेंट होता है एटॉमिसिटी, क्या होता है स्टूडेंट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी लिखने डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, है ना। कहना किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। जैसे देखो CO2, कितना नंबर ऑफ एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो, यानी तीन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई तीन, है ना। जैसे देखो H2O, हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का एक, कितना एटॉमिसिटी तीन, है ना। उसी तरीके से H2SO4, बोले इसकी एटॉमिसिटी निकालो, हाइड्रोजन का दो प्लस सल्फर का एक प्लस ऑक्सीजन का चार, चार एक पाँच दो छः, एटॉमिसिटी 6। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया एटॉमिसिटी। तो स्टूडेंट यही तक रहने दें,
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई हर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।